गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कल ना 17 नंबर तक के प्रॉब्लम्स पढ़े थे। आज 18 नंबर से पुनः प्रॉब्लम पढ़ने वाले 34 तक। बिना रुके तो चलते हैं प्रॉब्लम की अगली दुनिया में। 18 नंबर में आपके पास क्या है प्रॉब्लम, वो बना कर देख लेते हैं। Find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves the remainder 8 and 12 respectively। तो बात रहा 28 है, इसमें से आपका रिमाइंडर 8 दैट मीन्स 20। फिर ना 32 है, इसमें से 12 जाएगा फिर 20। दोनों के रिमाइंडर फॉर्म में आपको लाना है। 20 दोनों की कंडीशन में बच रहा है, 28 में से भी 8 32, लेकिन पूछ रहा है स्मॉलेस्ट। आप याद रखेंगे जब भी स्मॉलेस्ट की बात हो तो एलसीएम माइनस दिस, तो 28 और 32 का एलसीएम क्या होगा? जाहिर सी बात है, 2 से आप दोते हो 14 और ये 16 हो रहा है, 2 है 7 है 8 है। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 2 दूना 4 8 32 7, 32 को 7 से गुना करोगे या 2 दूना 4 7। और ये जो मल्टीपल नंबर देख रहे हो ना, वो नंबर से हमको देखना है कि क्या आने वाला है। 224 रिक्वायर्ड नंबर जो आने वाला है 20 उससे लेस। 224 माइनस 20 दिस मीन्स 204 विच इज ए रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ना 19 नंबर के जो अपना प्रॉब्लम में वो है find the smallest number which when increases by 7 exactly divided both this and this। 4 6 8 और 5 2 0 दोनों से exactly डिवाइड की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट नंबर है इंक्रीजिंग बाय 17, कहने का मतलब 468 और ना 520 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। फिर ये जो एलसीएम होगा 400 का 2 दूना 4 32 और 520 का आधा हम जानते हैं 260 होता है। फिर 232 का आधा 117 होने वाला है, इसका आधा 130 होने वाला है। और किससे लगेगा? 13 17 से, 13 का इनके 30 से। एलसीएम हो जाएंगे कितने? 2 गुना 2 गुना 13 गुना 9 गुना 10, 2 दूना 4 36 गुना 13, यानी ये गुना करते हो तो 680 में से गुना करते हो तो 4680 हो जाने वाला। और उसमें से पूछा जा रहा रिमाइंडर एग्जैक्टली 7, यानी इसमें से 7 को माइनस कर दो। रिक्वायर्ड नंबर जो आने वाला है 4680 माइनस 17, दिस मीन्स 4680 में से 17 जाएगा तो कितना बचने वाला है? 46 63, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये रहा आपका आंसर। 19 नंबर के प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं कि इसका आंसर कितना है, तो 46 63। ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मिटा देना तो मिटा देते हैं। बाबू समझ रहे हो ना? जो प्रॉब्लम है देखो, कुछ नहीं करना, केवल एलसीएम करते हैं, केवल एचसीएफ करना है। जैसे प्रॉब्लम आए वैसे टारगेट लेके देखना। अब है 20 नंबर में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 एंड 36। ओहो, ग्रेटेस्ट नंबर की बात, तभी दोनों में स्मॉलेस्ट इस बार ग्रेटेस्ट। जब ग्रेटेस्ट की बात तो एचसीएफ करेंगे ना। तो क्या रहा मेरा प्रॉब्लम? जो सवाल है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। इस समय ये दोनों नंबर का फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पहले लिख लेते हैं, तब देखते हैं क्या करने वाले हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, बेटे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होने वाला है भाई बताओगे? 1 2 3 4 9 दे सकते हो ना। फिर आप करो इसका एचसीएफ निकालना। किसका एचसीएफ है? नंबर है, जो नंबर आने वाला है 15 24 एंड 36। 15 24 36 किससे दोगे? दिमाग लगाओ, किससे दोगे? 2 15 का 15, 12 होने वाला है, 18 होने वाला है,
फिर 2 से 2 15 होने वाला है, 6 होने वाला है, 9 होने वाला, फिर 3 से 2, 3 5 15, 3 2 6, 3 तिहाई 9। फिर आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है? अब जो नेक्स्ट आने वाला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 4, 5 20 तिया 60, 2 120 तिया 360। वेरी गुड। अब क्या करने वाले हो? इस 360 से इतना में डिविजिबल कीजिए, चूंकि आपका क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। अब 360 को आप किससे डिवाइड करने वाले हो? 999 से। दिमाग लगाओ, कितने रिमाइंडर आने वाले? 9999 360। कितना टाइम्स लगेगा बताओ? 2 टाइम्स दे सकते हो, कितना होगा 2 टाइम्स दोगे तो? 720 होगा। अब इसमें से माइनस करने वाले हो तो कितना होगा? 279 हो जाएंगे। फिर एक 9 ले लो। अब कितने होने वाले हैं? अब इसको कितने टाइम से दोगे कि ये कैंसिल आउट हो जाए? 360 का क्या मर्तबे लगेगा कि लग जाएगा 360, 5 टाइम्स आना है जी। 7 से दे दो, 36 7 2520 होगा। 9 में से 0 जाओगे 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 5, दिस इज कैंसिल। अब रिक्वायर्ड नंबर की बात रहा, हमको कहता था विच ऑफ द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, मतलब ये नंबर को माइनस करेंगे। दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर जो आपके पास है वो क्या है? 9999 माइनस 279। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7। और किसी को दिक्कत है? 9 का 9, 97 हैव यू एनी प्रॉब्लम? आपको ना देख रहे हो सामने में जो करते हैं 360 का 2 टाइम्स दिया 720 हुआ। अब 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, फिर 360 को 7 टाइम में गुना किए 36 7 252 सुनना बैठा दी, बचा 279। अब पूछ रहा है एग्जैक्टली, तो उसमें से उतना माइनस कर दे, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब 21 नंबर के प्रॉब्लम देखने वाले हैं, उसमें जो अपने लोग को क्या दिक्कत है वो देख लेते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है वो देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटे वो क्या है? 21 नंबर है ना, तो आप ध्यान से देखोगे 21 में क्या कर रहे हो। Find the largest 4-digit number which when divided by this leaves a remainder 3 in each case। रिमाइंडर 3 बचा होना चाहिए, या तो कहने का मतलब जो नंबर आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो पहले लिखोगे। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बेटा कितना होने वाला है वो बताओगे कोई? तो आपको होगे सर 9999। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? अब क्या करने वाले हैं? 4 7 और 13 के एलसीएम निकालने वाले हैं। आपको लग रहा है कोई नंबर है जो होगा इसके मल्टीपल? बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों ना गुना कर दे? तो एलसीएम इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू 30, 28 गुना ही 13, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 28 का 3 36, 364 हो जाएंगे। अब 364 आया 364। अब पूछा जा रहा है ना ग्रेटेस्ट नंबर में रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अब 9999 को 364 से डिवाइड करना है। एक टाइम में लगने वाले नहीं लगने वाले, 2 टाइम्स में लग जाएंगे। अब देखो 364 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो कितना होना चाहिए? 728। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 जाएंगे 7, 9 में से 7 जाएंगे 2। अब एक टाइम 2719 आने वाला है, इसको कितने टाइम से दोगे? 7 टाइम दे देना। 364 7 कितना होगा? 2548। अब 9 में से 8 जाने वाला बेटे कितना होगा? 1, 11 में से 4 जाएगा 7, 6 में से 5 जाएगा 1। अब तो यहां कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर कितना? 171। अब रिक्वायर्ड नंबर कितना? दिस माइनस दिस प्लस 3।
दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू वो जो आने वाला है 9999 माइनस 171, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 9 तो है 3। पूछ रहा था कंडीशन 3 रिमाइंडर इन ईच केस, तो उस 3 को जोड़ दी, तो 9931 विच इज ए रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड नंबर आ जा रहा है वो है इतना, बिल्कुल यहाँ रिक्वायर्ड नंबर नहीं लिख के यहाँ लिखो ज्यादा नहीं। अभी ये सवाल भी हम देख लिए, 21 नंबर में जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। फिर 22, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड इतना सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। यहाँ भी वेरी गुड, उसी नंबर का सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। चूंकि लिस्ट नंबर की बात है तो हम पहले ही बता देते आपको एलसीएम ही करना, तो मिटा देना, इसे मिटा देते हैं। 22 बाबू मेरे कितने हैं, 22 में जो नंबर आने वाला है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड 2497 2497 देख रहे हो ना, 249। सो द सम ऑफ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3, यही है ना, 5 6 4 एंड 3, 5 6 4 एंड 3। इसका एलसीएम बताओ कितने होने वाले, 2 5 6 का 6, 3 टाइम्स दोगे, 2 टाइम्स दोगे, कोई टाइम्स नहीं, अब 3 से 2, 5 होने वाला है, 1 होने वाला है, 2 होने वाला है, 1 होने वाला है। एलसीएम क्या होने वाला है, 2 into 3 into 5 into 2, 5 दूना 10 या 30 दूनी 60, 60 आए ना। अब 2497 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना है, हम देखेंगे कि 2400 क्वेश्चन में है मेरे पास 2497, तो दो ना 2497 में किससे डिवाइजेबल करना है, 60 से। अब दिमाग लगाओ कितने टाइम से लगेगा, 6 चौके 24, 240 बची 9, कैंसल आउट 60 एक टाइम्स में लगने वाला है 60, कितने बचेंगे 7, 9 में से 6 गया 3, 37। अब तो लगने वाला नहीं है, रिक्वायर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, दिस माइनस दिस दैट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। और वो नंबर आने वाले कितने हैं बेटे, अब मेरे 22 नंबर का, हैंस आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है समझिए, फाइंड द लिस्ट नंबर एडेड सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। इसका मतलब इस नंबर का एलसीएम लिए तो रिक्वायर्ड नंबर जो आ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रही है, तो 60 माइनस 37 बराबर कितने आने वाले हैं, 23 वो नंबर है जिसको हम एडेड कर देंगे, तो इसका सम जो है एग्जैक्टली, क्यों 2497 नंबर था, इसका एलसीएम लिए तो 16 आया, फिर ये 16 जो आते हैं 4 टाइम्स में ये दिए, फिर आया 37। अब पूछ रहा है कि कितने नंबर को हम एडिट करें, यानी 37 मेरे पास ये रिमाइंडर जो है, इसमें से माइनस करते वही नंबर ना हमको चाहिए था। ये आपका आंसर कंप्लीटली आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइडेड दिस सो लिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। रिमाइंडर हर कंडीशन में सेम होना चाहिए, बात कुछ नहीं, नियम वही, प्रोसेस वही, बस एलसीएम या एचसीएफ करना है। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 23 है, 43 और वो क्वेश्चन है 91 और है उसके बाद 183 183 बेटे 43 91 183 में अब लाना क्या इच केस का रिमाइंडर से, यानी 91 माइनस 43, बताओ 11 में से 3 जाने वाला 8, इधर तो बचेगा 4। अब 91 में से 43 की 183 में से 91 को माइनस करो, बताओ कितने होने वाला है, 3 में से 1 जाने वाला 2, इधर कितना बचेगा 9, ये भी हो गया। तीसरा क्या है, 183 में से 91 गया,
अब तीसरा नंबर क्या है 183 माइनस 43, चूंकि रिपीटिंग नंबर है 3 का 3 नंबर लाना है माइनस 43। अब बताओगे 3 में से 3 जाता है 0 बचता है 140 आने वाला। अब फिर देखो सवाल को फिर से पढ़ो, फिर से समझना है कि पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, find the greatest number that will divide at this so the leave same remainder in each case। रिमाइंडर मेरा सेम होना चाहिए, तो सबसे पहले नंबर ये है HCF आना चाहिए तब तो रिमाइंडर सेम आएगा। तो क्यों नहीं हम रिमाइंडर निकाल के देखें। 48 से 92 कितने टाइम्स में होंगे आप दिमाग लगाओ, एक टाइम्स होगा। और 12 में से 8 गया 4, 9 में से 4 यहां बचा 8 में से 4 गया 4, फिर 44 से 48 का दो, 44 में 44, 8 में से 4 गया 4, कैंसल 4 से दिए 11, राम सीता चल गया, बचा मेरे पास 10 4। ये 4 से पुनः देखना, चूंकि 1 का 48 और 92 दिए 140 बेचारे बेहरामी से इंतजार कर रहा। अब क्यों ना 4 से दे दे 140 में बेटे मेरे 4 2 8, 4 तिहाई 12, 120 दोगे 4 तिहाई 12, मेरे पास हाथ बची 2 कटेगा 4 5 20। HCF मेरा कितना है, HCF आ रहा है 4, रिक्वायर्ड नंबर हुआ 4। अब क्या दिक्कत है, तो रिक्वायर्ड नंबर लिखना दो, कितना होने वाला 4। और कोई तकलीफ देखो ना, चूंकि पूछ रहा था कि इच केस, सवाल यही था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडेड इतना लिव्स द रिमाइंडर इन इच केस, सभी रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो क्यों नहीं हम तीनों नंबर में से इसमें से इसको, इसमें से इसको, फिर तीसरे में से पहले को माइनस कर दिए। अब मेरा आंसर जो आ रहा है वही आंसर है। अब 24 नंबर देखते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस रिमाइंडर दिस रिस्पेक्टिवली। तो बेटा लें, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ध्यान से देखोगे सभी सवाल बनेंगे। मैथमेटिक्स दुनिया के सबसे आसान विषयों में से एक सब्जेक्ट होता है एंड वेरी इंटरेस्टिंग फनी सब्जेक्ट। कहीं कुछ नहीं, नंबर का सिस्टम होता है, गुणा भाग करते रहो, आंसर लाते रहो। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट इसी को माना जाता। अब आपका बेटा नंबर जो है, रिमाइंडर जो आने वाला है 14 आने वाला है, एक समय में रिमाइंडर 14 है, तो 20 माइनस 40 दैट मीन 6। दूसरे नंबर जो 25 माइनस 19, फिर भी रिमाइंडर 6। तीसरे नंबर कितना है, वो है 35 माइनस 29 दैट मीन 6। फिर अब क्या करने वाले हो, 40 भी एक और नंबर है 34, फिर भी रिमाइंडर 6। देखो रिमाइंडर कितना है इस केस में, 6 आना है। सबसे पहले कौन सा नंबर है, 20 25 35 40 को कहता है। अगर 20 25 40 35 को रिमाइंडर 14 19 29 और 34 होना चाहिए, लिस्ट नंबर कौन सा होगा। सवाल को समझिए फिर से। Find the number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainder this respectively। रिमाइंडर ये होना चाहिए, मतलब इस केस में 6 आना चाहिए। लिस्ट की बात है तो क्यों ना इसका एलसीएम निकाल दे, 6 जोड़ देंगे। 20 25 35 40 का एलसीएम लोगे, तो लेते हो एलसीएम 2 से 2, फिर 2 से, फिर 5 से, तो लगने वाला है 2 से 2 दबाव कितना होगा, 10 टाइम्स होगा, 25 का होगा 35 20 वेरी गुड। फिर 2 से 2 5 25 35 10, फिर किससे देने वाले हो 5 1 5 7 2। अब किसी से नहीं लगने वाला है, एलसीएम लिखना 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। अब 2 दूना 4 5 20 5 100 7 700 दूना 1400 40, ये वाला होगा 1400। लेकिन पूछ रहा रिक्वायर्ड नंबर 6 रिमाइंडर आना चाहिए, यानी सभी केस का रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर आता है तो वो 6 आना चाहिए। मतलब इसमें से अगर आप -6 कर देंगे तब तो होने वाला है 1400 माइनस 6, दिस मीन्स 9300 1300
93, ये ना होगा 639 होता 94 हो जाएगा, यही होगा 1394 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, आप करके कंप्लीटली बना सकते हो। इस नंबर में आंसर वही हुआ, रिक्वायर्ड नंबर वही हुआ, कोई बिना डाउट के आप ये भी बना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो देखने वाले हैं वो है 25। इन द सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। कहीं एक सेमिनार हो रहा है, उसमें 3 पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं, 336, 240 और जो नेक्स्ट है 96, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के 60, 84 और 108 स्टूडेंट भाग लेते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच रूम, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर सीटेड अलोंग द बिगिंग द सेम ऑब्जेक्ट। अब बताओ, डिफरेंट टाइप के है, उसका सेम नंबर पार्टिसिपेट करना है तो हम जानते हैं उसके HCF निकालना पड़ेगा, तो पड़ेगा, निकालेंगे HCF और आएंगे अपना आंसर। फिर क्या दिक्कत है, जो आंसर आएंगे सभी रूम में रिक्वायर्ड कितने हैं उससे टोटल कंप्लीटली डिवाइड दे देंगे, मैक्सिमम नंबर रूम रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये सवाल अगर आप एग्जाम कंट्रोलर का काम करते हो तो ज्यादा यूजफुल होता है वहां पे कि इतना स्टूडेंट है, सब्जेक्ट का इतना है तो कितने तरीके से बैठाएंगे, कितना स्टूडेंट एक रूम में देंगे, कितना रूम की आवश्यकता होगी। आप लगाओ 25 नंबर का। क्या करना बेटे, सबसे पहले सेमिनार है, पार्टिसिपेट है हिंदी वाले, मैथमेटिक्स वाले, हिंदी कितना, हिंदी वाले कितने स्टूडेंट है 60, इंग्लिश वाले है 84 और देखो ना मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा होता ही आसान, तो क्यों नहीं सबसे ज्यादा आदमी से ही पढ़े, तो मैथमेटिक्स 108 है। अब HCF निकालने की बारी है, HCF इसका कितना होने वाला है, जैसे कि हम जानते हैं इसका HCF 12 होगा, करके देखो 60 में 84 से 60 का 60, 4 8 में से 6 गया 2, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 48 12 60, 12 दूना 24, ये कैंसिल आउट, HCF इक्वल टू 12। इस 12 से फिर 60 84 तो हुआ, 108 बाकी उससे लेना होगा ना, 12 से 108, 12 नामा 108, राम सीता गीता तीनों गई, अब बचा CF आपका 12। बेटे रिक्वायर्ड नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम की आवश्यकता होगी, तो ये आप करोगे क्या, सभी नंबर यानी 60 स्टूडेंट है हिंदी वाले, उसको 84 स्टूडेंट है ये इंग्लिश वाले और मैथमेटिक्स वाले 108 5 रूम में ये लड़का हो जाएगा, बरसत 84, 7 लड़का इस रूम में, 12 8 उत्तर से 7 5 12 9 21 रूम की आवश्यकता होगी। ओके, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम बराबर कितना हो जाएगा बाबू 21। ये रही ना सवाल 25, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, देख रहे हो ना कितने आसान से बनते, बस अपना है गुना करो बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अपने लोग पढ़ने वाले हैं वो है 27, तो देख लेना क्यों ना 27 में क्या है, सेम है, डिवाइडेड इनटू द planks of the same length, their timber base this long have the divided into same length. What is the greatest possibility length of each plank? How many plank are formed? Plank समझते हो, planks क्या होता है, कितने planks बनाए जा सकते हैं, timber of this long है divided into planks of the same length। बेटे सबसे पहली बात रहा, आपके पास जो नंबर है उनको दो, कैंसिल आउट करो, फिर वही प्रोसेस अपनाओ, आंसर वही होगा जो था। तो सबसे पहले देख लेते हैं ना को आंसर क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बारे में अगला प्रॉब्लम देखते हैं। 27 है ना, 27 नंबर है। Three pieces of timber, these longs have divided into the length, same each length। तो 42 49 और 63, 42 49 और 63
इस तीनों का HCF निकालो। आप बिना किसी डाउट के निकाल सकते हो HCF। 42 का एक टाइम 42 7 होगा, 7 छक्का मारो तो 42 रन पड़ेगा। लगा दिए। 7 छक्का को अब क्या करना है, 63 से दे दो, फिर 9 छक्का लगा दो, 63 हो जाएगा। अब छक्का खत्म, लाना HCF निकला 7। बेटे HCF जब हमको पता है, क्वेश्चन का मैंने बताया पैटर्न दोनों का सेम है। फाइंड करना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू क्या लिखने वाले, कुछ नहीं, वही जो पहले लिखना था। 42 है, इसको 7 बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे, 49 इसको भी 7 बच्चे, 63 है इसको भी 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 नम्मा 63, 7 6 13 9, 7 6 13 9, 3 12 22। हो तो क्या, कितने प्लैंक्स कितने बनाना, प्लैंक्स बनाना है 22। कोई दिक्कत। अब हमको ना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना है, वो क्या है, वो भी बहुत आसान। जो मेरा प्रॉब्लम नेक्स्ट है बेटे, इसको मिटा देना, मिटा देते हो। 28 नंबर में क्या प्रॉब्लम है वो देखो ध्यान से। बिल्कुल कुछ नहीं है, कितने आसान से बनते हैं। बच्चों कहते हैं कि सर मैथमेटिक्स हार्ड लगता, भाई कहता है सबसे आसान, इसे केवल पढ़े मर्जी से देखे, आसान। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ, मीटर में है, मीटर में फिर सेंटीमीटर में बदल दिया। हम मैथमेटिक्स के एक यूनिट में पहले ट्रांसमिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं, तब उस सवाल को बना। ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी लेंथ, तो मेजर कितना है लेंथ का, 7 मीटर। ये तो बिल्कुल सही है, 7 × 100, चूंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर ना 100 सेंटीमीटर होता है, तो 700 सेंटीमीटर हो जा रहा है। दूसरे वाला जो है 3 मीटर 85, 3 गुना 100 प्लस 75, 385। किसी को कोई तकलीफ है? तीसरे बेटे क्या है, 12 मीटर 95, 12 गुना 100 प्लस 95, अब बता सकते हो कितनी होने वाला, 1255। ओ अब तो आया, करना फिर LCM या HCF। सोचना है क्या मैक्सिमम नंबर की बात है कि मिनिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी, तो HCF होगा। चलोगे 700 से दे दो 1295 में, 7 दूनी 14 जल्दी हो रहा है, एक टाइम्स लगा दो 700, 5 9 5। अब कोई दिक्कत है, 595 को उधर ले आओ, 2 एक टाइम्स लगेगा 595 आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहां बच्चा 9 में से 0 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0। यहां कितना 1, 100 से 595 दो, 125 525 होने वाला है। 550, 9 में से 2 जाएगा 7, 550। ये 70s को दो 105 से कितने टाइम्स में लगने वाला है, 7 दूना 14, एक ही टाइम्स लगेगा 70। अब जो आने वाला 5, 10 में से 7 जाएगा, 5 में से 0 5, 10 में से 7 3 10, 35। अब ना ला, अब रहना अपना आंसर 70, दैट इज 0, हेंस द HCF इज 35। लेकिन रुकना है, अभी दो ही कर की है, 595, 700, 1295 और 7 की 385 बेचारे बाकी है। तो फिर करेंगे 35 से कितने टाइम्स में लगते हैं, 350। अब दिमाग लगाना, 1 करोगे तो 35 होगा, 8 में से 5 जाएगा 3, यहां कैंसिल होगा 35 लगा ना, 11 टाइम्स में पूरे कंप्लीट। हेंस द HCF, बताओ HCF कितना हो रहा, 35। बट यही तो पूछ रहा था, यही ना था अपना क्वेश्चन कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी दिस, तो आप हो गए 35 सेंटीमीटर। हेंस द रिक्वायर्ड, क्या पूछा जा रहा है,
फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी एंड द रिक्वायर्ड लेंथ इज, आपका जो रिक्वायर्ड है लेंथ का वो 35 सेंटीमीटर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। कितने फन है, कितनी आसान ये सवाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 29 और 3-4 प्रॉब्लम में ये चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा। देख लेते हो क्या है 28 के बाद 29। तो 29 में जो मेरा प्रॉब्लम है वो क्या होने वाला है, 29 का प्रॉब्लम है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग होम दिस पेंसिल distributed in such a way each student gets same number of pen and same number of pencil। बट ये कहा क्या करने वाले, यहाँ भी HCF है, अगर आप निकाल लो तो सही, या निकाल देते हैं। देख लो आपका है 29 में पेंस कितने हैं आपके पास, पेंस हैं 1001, पेंसिल कितने हैं, पेंसिल्स है 910। क्या करोगे, पेने इतने पेंसिल इतने, 910 से दो, 1001 टाइम्स लगेगा, एक टाइम्स में होगा 910 हो जाएंगे, 1 में से 1 जाए, अब बचेगा 10 में से 1 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ बचा 9 में से 9 जाएगा कट्टी, 9 में से 9 जाएगा कट्टी। अब 91 से कितने टाइम्स, बिल्कुल 91 10 जा 910, राम सीता कैंसिल, गीता बेचारी बचे अकेला। अब है 91, ये हुई ना अपना पेंसिल का आंसर, नंबर ऑफ पेंसिल बराबर HCF 591 है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि फाइंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल अंडर द पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, तो रिक्वायर्ड पेन एंड पेंसिल इक्वल टू 91। अब देखते हैं 30 नंबर प्रॉब्लम। फाइंड द लिस्ट नंबर स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम। रूम का लेंथ, लॉन्ग और ब्रेथ दे रखा है। सबसे पहली बात है CF निकालिए, एरिया निकालिए, फिर आंसर निकालिए, फिर आपका आंसर वही है। तो देख लेते हैं नीचे ही आपका क्वेश्चन में लेंथ देखिए कितना है, लेंथ है 15 मीटर है ना, और ब्रेथ कितना 15 मीटर 70 सेंटीमीटर, 15 गुना 100 प्लस 17 1517 सेंटीमीटर ये आपका होने वाला लेंथ है। फिर बाबू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपका जो हो रहा है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 गुना 100 प्लस 2 दिस मीन्स 902 सेंटीमीटर। अब निकालो ना इसलिए, अब तो क्या है 902 और 1517 कैसे अब निकाल देते हैं। एक टाइम्स में 902 होगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से 0 जाएगा 1, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ कैंसिल आउट। फिर 902 से 2 कितने टाइम्स में, एक टाइम्स में 615, 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7, यहाँ कितने होने वाला है 9 में से 1 जाएगा तो कितने बचने वाला है 8, यहाँ बचा कितना 8 में से 6 गया 287, फिर 287 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ ले आते ऊपर ही ले आते हैं। अब 287 को लो 615 से देना है 615, ऐसे अब आप लोग अपने मर्जी से निकाल सकते हो, बहुत आसान है। 3 टाइम्स में ज्यादा हो जा रहे हैं, 2 टाइम्स में लगा 7 2 9 14, 4 हासिल 1, 8 2 9 16, 17 के साथ हासिल 1, 2 2 9 4 1 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 4 एक साथ गया 4, यहाँ कितने कैंसिल रहे 41 ही होगा। फिर 2 8 7, अब देखो 7 टाइम में 7 हो जा रहा, राम सीता गीता तीनों खत्म, बचा 41। अब आया तो रिक्वायर्ड टाइल्स लाना है इतना, लेकिन क्वेश्चन की एक बात और पूछा जा रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर स्क्वायर्ड दिस रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ द रूम। इस रूम को पूरे कवर करने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया के इक्वल होना चाहिए। फिर इसका नंबर रिक्वायर्ड टाइल्स
चूंकि आप समझ लो ऐसे कोई स्क्वायर बना है, इसका 41 सेंटीमीटर का पूरे सभी साइड का टाइल्स है, तो कितने टाइल्स लगेंगे? तो रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल टू आप लिख दोगे, लेंथ कितनी है? 1517 गुना 902 टोटल डिवाइडेड बाय 41 इंटू 41। अब आप देखोगे, कैंसिल आउट करोगे, कितने टाइम्स में आ रहा? तो 814 टाइम्स में ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। क्या आने वाले हैं? ये नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जा रहा ना कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो कितने टाइल्स लग जाएंगे बेटे? 814 रिक्वायर्ड टाइल्स 814 टाइल्स लगने वाला। ये हुआ आपका आंसर। फिर देखते हैं दो प्रॉब्लम और बाकी है चैप्टर्स में, फिर कुछ नहीं है, कितना सिंपल है, बना के देखो क्या करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में 31 में जो मेरा प्रॉब्लम है वो कह रहा था 3 मेजरिंग रड, एक रड है, 3 रड है जिसकी लेंथ दे रखा। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ कैन बी मेजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग ऑफ द रॉड्स। वेरी गुड। 31 में जो आपका है सेंटीमीटर में रड दे रखा, 64 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर है। इन तीनों सेंटीमीटर में से आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग फॉर द रड। इसके लिए आप बता सकते हो कि ये तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। 24, 80 और 96 का एलसीएम कितने होने वाला है? 2, 32, 40, 48। ये ना आप अपने से बनाओगे, ये सब सिंपल प्रॉब्लम है, केवल हम बना दे रहे हैं एक डिटर्मिनेशन के चलते कि आप लोग घर में जरूर बनाओगे, अपने कॉपी कलम का यूज करके बनाना सीखोगे, नकल नहीं करोगे कि केवल देख लिए हो गया, आप जरूर बनाओगे। जो प्रॉब्लम होगा वो हम आपके साथ है। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होने वाला है? एलसीएम पहले कितना होने वाला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 1 5 1 6 2, 2 2 4 1 5 1 6 2, 1 5 और 1 3, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 पंचे 64 पंचे कितना होने वाला है? 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 6 पंचे 30 2 35, 320 गुना 3, कहने का मतलब 960। ये सेंटीमीटर की प्रॉब्लम है। 960 को सेंटीमीटर में नहीं होगे, आंसर मीटर में दे रखा है। आप जानते हो सेंटीमीटर को किससे भाग दिया जाता? 100 से। हम पहले भी लिखे थे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। राम सीता कैंसिल हुआ तो बचा 9.6 मीटर। ये ना हुई रिक्वायर्ड आंसर। अब 2-3 प्रॉब्लम हो रहे हैं चैप्टर में, तब आपका ये चैप्टर ही फाइनल हो जाएंगे। देख लेते हैं वो सवाल क्या है, कैसे बनने वाले हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाया गया, ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, another device make beep after every 62 सेकेंड, द बीप्ड टुगेदर 10 AM। यानी दो डिवाइस को, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो बनाया जा रहा है, बीप करता है 60 सेकेंड के बाद, दूसरा डिवाइस बीप किया जाता है 62 सेकेंड के बाद। तो बीपेड टुगेदर एट 10 बजे के बाद नेक्स्ट बीपेड कब होगा? यानी दोनों को एक साथ वेल्डिंग जो करता है उससे बीपेड कहते हैं। तो कितने समय में होने वाले? तो बाबू मैंने सबसे पहली बात वही है जो हम इससे पहले कहते हैं कि आपको निकालना क्या है, सेकेंड में एलसीएम निकाल लो। 60 सेकेंड और 62 सेकेंड में, फिर 2 से 2 30 आने वाला है, 31 आने वाला, किसी से नहीं लगे। एलसीएम निकालो, 2 30 60 गुना 31, 30 दूना 60 गुना 31 करोगे गुना तो कितना आने वाला है? अगर आप इसको गुना करते हो तो 1860 आएगा। 34 से 18 0 इतना सेकेंड हुआ। बट हम जानते हैं सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता। कर देना। सेकेंड को मिनट में ट्रांसफर करने के लिए 60 से डिवाइड, चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होती है ना, बगल में लिख दे रहे हैं 1860 डिवाइडेड बाय 60। 6 से कटा ना, कितने टाइम होंगे?
34 का 18 31 मिनट। यदि 10 बजे वेल्डिंग हो रहा था साथ साथ तो 10:31 पे रिक्वायर्ड टाइम जो आपका आने वाला है वो है 10 + 31 मिनट यानी 10:31। टाइम एम में दे रखा है तो आंसर फिर एम में ही होगा। और फिर फाइनल सवाल हो जाएगा, तब आपके पास कोई टेंशन ही नहीं है, वो भी इतना ही आसान। हम चाहेंगे आप एलसीएम निकाल लोगे, सेम टाइम्स आप अपने से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, दोनों में एलसीएम है। फिर थोड़ा सवाल में 33 देख ही क्यों न ले। द ट्रैफिक लाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, 3 रोड जो क्रॉसिंग कर रही है ना, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड। तो सबसे पहले ट्रैफिक का लाइन जो जा रहा है ये 48 है, 72 है और 108 है। अब आप करोगे क्या, जानते हो कि इसका एलसीएम निकालना है, निकाल सकते हो 24, 36, 54 दूना 108, 2 से 2 12, 18, 2 3 6, 2 दूना 4, 27 दूना 54। अब कितना से देने वाले बेटे, 2 से 2 तो 6, 9, 27। अब 3 से दे दोगे, बड़ा बड़ा लिखते हैं इसीलिए कि दिखाई दे। 3 × 2 6, 3 3 9, 3 9 7। फिर कितना दोगे, 3 से दे दो 2 1 3। ये तो हुई बात। अब हमारा एलसीएम कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। एलसीएम जो आने वाला है 2 × 2 × 2, 1 2 3 गो 2, 4 गो 2, 3 गो 3, 4 गो 2, 3 गो 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 48, 9 9 8 72। कहने का मतलब 432। ये 432 क्या है हमारा, 432 सेकेंड है। अब आप ट्रांसफर करो मिनट में, कैसे करते हैं, 432 मिनट सेकेंड है तो इसको किस में ट्रांसफर करो बेटे, मिनट में। बगल में हम कर देते, बहुत अच्छे यहाँ फंसते कि सेकेंड में कैसे ट्रांसफर करो। 60 से भाग दोगे तो कितना, 7 × 6 = 42, 420 हो जाएगा। 2 बचा, 12 सेकेंड मेरे पास बाकी है। 7 मिनट के बाद जो बाकी है वो है 12 सेकेंड, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड हुआ ना। अब क्या करना, 8 AM में बजा तो नेक्स्ट कब बजेगा, 8:07 मिनट 12 सेकेंड में बजने वाला है। रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपका 8:07 मिनट 12 सेकेंड। इसी को इतना आवर्स लिखा जा सकता। और फाइनल, क्यों ना फाइनल सवाल देख लेते हैं, बहुत ही आसान, वही मेथड है, केवल कुछ नहीं, एक थोड़ी सी लॉजिक है कि 6 bells commence टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल इन इंटरवल, यानी 6 घंटी जो बजती है कॉमर्स के वो 2 4 6 8 इतना मिनट्स के बाद बजते हैं। इन 30 आवर हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, 30 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। अब आप एक चीज सोचिए ध्यान से कि कितने टाइम्स बजने वाला है घंटी। सबसे पहले एलसीएम निकालो। अब जो नेक्स्ट घंटी बजेगा, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, तो 6 bells की घंटी बज रही है, वो सबसे पहली बात है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। अब आप एलसीएम निकाल सकते हो। 6 bells कॉमर्स का लग रहा है एक साथ, इतने इंटरवल में 30 घंटे में कितने टाइम्स एक साथ बजे होंगे, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि अगला टाइम्स बजने की बात निकालना है, एक बढ़ा देंगे, बस कुछ नहीं करना। 2 1 2 3 4 10 का 5 6। अब क्या करने वाले बेटे, 2 से 1 1 3 2 5 3। अब किससे देने वाले हो, 3 से दे दो, 1 1 1 2 5 1। अब निकालो ना, एलसीएम निकाल तो 2 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 तिया, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 दूना 120। 120 मिनट है, बिल्कुल सही बात। 120 मिनट मतलब कितने इंटरवल घंटा में ट्रांसफर कर लो ना, 120 बट्टे
7, मतलब 2 घंटे के बाद घंटी बजने वाली। अब लेकिन फाइनल बात ये पूछा जा रहा कि 30 घंटे में कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, कितने बार बजे एक साथ। 30 घंटे की बात है, 30 दूना 2 15 टाइम्स बजे हैं, लेकिन 30 हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, फिर कब बजेगा, तो 15 टाइम्स तो पहले ही बज चुकी है, तो एक अगला जो होगा 16 टाइम्स एक साथ बजा होगा। 6 बेस कॉमर्स का टुगेदर हुआ, तो हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। नेक्स्ट हैंस, चूंकि एक बढ़ के यहां सोचना है, देख लो एलसीएम लिए 120 मिनट हुआ, 2 घंटा हुआ, 2 घंटा में 15 टाइम्स बजा, तो नेक्स्ट टाइम की बात इसका कहने का मतलब बजेंगे, तो यानी 15 + 1 16 टाइम्स जो है एक साथ बजे होंगे, 16 टाइम्स बजे। हाउ मेनी टाइम्स, कंप्लीट दिस चैप्टर। आज भर के लिए धन्यवाद। आप लोग ये बनाइएगा, सभी सवाल को एक एक करके बनाओगे, जो प्रॉब्लम होगा जरूर पूछोगे। ओके।